बात है एक जंगल की और वहां एक कौवा रहता था। आप जानते हो ना, कौवे का रंग काला होता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। दिन भर उड़ता, अलग अलग खाने खाता और रात को किसी खुशबूदार दरख्त पर जाके सुकून से सो जाता। उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी और वो बस अल्लाह के दिए हुए सुकून में जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन एक दिन उसकी नजर एक सफेद कबूतर पर पड़ी और कौवे ने सोचा, सुभान अल्लाह, ये कबूतर कितना खूबसूरत है, सफेद और पाक साफ। मैं तो पूरा काला हूं, ये मुझसे ज्यादा खुश जरूर होगा। अब उस दिन के बाद कौवा परेशान रहता, रात को नींद नहीं आती और दिल में बस एक ही ख्याल था, काश मैं भी कबूतर की तरह होता। एक दिन वो कबूतर के पास गया और बोला, तू कितना खुश नसीब है, तेरा रंग सफेद है, लोग तुझे पसंद करते हैं और मैं तो काला और बुरी तरह लगता हूं। तू मुझसे ज्यादा खुश तो होगा ना? कबूतर ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं पहले खुद भी ऐसा ही समझता था, लेकिन जब मैंने तोता देखा तो मुझे लगा मैं तो कुछ भी नहीं। उसके 2 रंग हैं और मैं तो सिर्फ एक रंग का हूं, तो वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत और खुश है। अब कौवा उड़ा और तोते के पास गया और पूछा, भाई, तुम तो 2 रंग वाले हो, तुम्हारी खूबसूरती सबसे अलग है, तुम जरूर सबसे ज्यादा खुश होगे ना? तोता हंसकर बोला, मैं पहले बहुत खुश रहता था, लेकिन जब मैंने मोर को देखा तो मुझे लगा मैं तो कुछ भी नहीं। मोर के तो इतने सारे रंग हैं, वो तो सबसे खूबसूरत है। अब कौवा उड़ा और मोर के पास पहुंच गया, लेकिन मोर एक पिंजरे में था और बाहर लोगों की भीड़ थी, सब उसे देखकर वाह वाह कर रहे थे। कौवा चुपचाप इंतजार करता रहा। जब लोग चले गए तो वो पिंजरे के पास गया और बोला, मोर भाई, तू तो सबसे खूबसूरत है, तेरे पास इतने रंग हैं, तू जरूर सबसे ज्यादा खुश होगा, है ना? मोर ने दर्द भरे लहजे में कहा, भाई कौवे, पहले मैं भी यही समझता था कि मैं सबसे खूबसूरत हूं, लेकिन ये खूबसूरती ही मेरी कैद बन गई। लोग मुझे देखने आते हैं, लेकिन मैं आजाद नहीं हूं। और फिर मैंने सोचा, ये जंगल में कौन सा परिंदा है जो कभी कैद नहीं होता? तो मैंने देखा वो सिर्फ तू है कौवा, जो आजाद उड़ता है और जहां चाहता है वहां जाता है। कौवा ये सुनकर कुछ देर चुप रहा और फिर इसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने दिल से कहा, सुभान अल्लाह, मैं तो वाकई खुश नसीब हूं, मैं आजाद हूं, किसी पिंजरे में नहीं, अपनी जिंदगी जी रहा हूं। दोस्तों, जाहिर में ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक छुपा है। हम सब के पास अल्लाह के दिए हुए हजारों नियामतें हैं, लेकिन हम उनका शुक्र करना भूल जाते हैं। जब हम अपने से बेहतर इंसान को देखते हैं तो अपनी जिंदगी छोटी लगने लगती है, अपना घर छोटा, अपनी गाड़ी छोटी, अपनी जिंदगी कम लगती है। लेकिन अगर हम अपने से नीचे वालों को देखें तो समझ आता है कि हम कितने खुशनसीब हैं। बहुत लोग मुश्किल जिंदगी जी रहे हैं और अल्लाह ने हमें सुकून, सेहत और इज्जत दी है। बस एक बात हमेशा याद रखो, जो अल्लाह का शुक्र करता है, अल्लाह उसको और ज्यादा अता करता है। ये कुरान का वादा है। तो दोस्तों, शिकायत छोड़ो और शुक्र शुरू करो। जब आप अल्लाह का शुक्र करते हो तो जिंदगी में बरकत आती है और दिल में सुकून उतर जाता है। अपने दिल से कहो, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने मुझे लाखों से बेहतर बनाया है। और जब ये जज्बा पैदा हो जाता है तो जिंदगी वाकई खूबसूरत लगती है। सुभान अल्लाह। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह लिखिए कमेंट्स में और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया दोस्तों।